सो फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा था कम्युनिकेबल डिसीजेस। तो देखिए सेकेंड पार्ट हम पढ़ने वाले हैं स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिसीजेस। कम्युनिकेबल डिसीजेस may spread from one person to another in many ways. Some of these ways are discussed below. हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं किसके बारे में, कम्युनिकेबल डिसीजेस के बारे में। थ्रू इन्फेक्टेड फूड एंड वाटर, देखिए क्या होता है, food and water may get infected with germs if they are not stored well. Insects such as cockroaches, houseflies, and small animals such as rats carry germs and contaminate our food एंड वाटर। क्या होता है कि आप लोगों को जैसे फूड ईट करते हो या फिर कोई जो वाटर होता है, जो जिसे हम लोग कहते हैं जो गंदा पानी होता है, उसमें भी क्या होता है, बहुत सारे जर्म्स क्या होते हैं, स्टोर्ड होते हैं। उसकी वजह से मीन्स कहीं पे भी आप लोग जाओ, बारिश आती है, बारिश के दिनों में वो जो गंदा वाटर होता है ना, वो क्या होता है कहीं कहीं कौन से भी जगह पे क्या हो जाता है, स्टोर होता है। तो स्टोर होने की वजह से आप लोग उस वाटर में जाओ तो आप लोग के ऊपर वो इंसेक्ट्स क्या होंगे, अट्रैक्ट करेंगे, सॉरी क्या करेंगे, आप लोग पे अटैक करेंगे। Insects such as cockroaches, houseflies and small animals such as rats carry germs. वैसे जो insects cockroaches होते हैं वो क्या करते हैं, rats वगैरह germs को क्या कर लेते हैं, कैरी कर लेते हैं and contaminate our food and water. Eating infected food and drinking infected water can cause diseases like typhoid, diarrhea, कोलेरा एंड जॉइंडिस। क्या होता है कि आप लोग जो जिस वाटर में जर्म्स होते हैं, सपोज आप लोग को पता नहीं है जिस वाटर में जर्म्स है और आप वो उस वाटर को क्या कर रहे हो, ड्रिंक कर रहे हो, और ड्रिंक करने के बाद आप लोग को क्या हो रहा है, डिसीजेस हो रहा है। और डिसीजेस होने के बाद हम लोग को कोई भी डिसीजेस हो सकते हैं, जस्ट लाइक टाइफाइड, डायरिया, कोलेरा एंड जॉइंडिस। नेक्स्ट देखिए, थ्रू द एयर। When a deceased person coughs, sneezes or spits, germs are released in the air. वैसे क्या होता है कि कोई डिसीजेस होता है, किसी पर्सन को कुछ डिसीज हो जाता है, तो क्या होता है कि कफ, स्नीज और स्पिट्स ये क्या करते थे, एयर्स में वो जो जर्म्स होते हैं, वही जर्म्स वो उस इंसान पर, उस पर्सन पे क्या करते हैं, अटैक करते हैं। जो कि जर्म्स कहाँ पे होते हैं, प्रेजेंट एयर में। When a healthy person breathes these एयर जर्म्स एंटर हिज बॉडी। वैसे कोई जो हेल्दी पर्सन होता है उसको ब्रीथ लेने में क्या होती है, तकलीफ होती है। क्यों? क्योंकि उस पर्सन के बॉडी में क्या होते हैं, जर्म्स क्या करते हैं, एंटर करते हैं। कॉमन कोल्ड, फ्लू और वायरल फीवर स्प्रेड इन दिस वे। वैसे ये जो वायरल फीवर होता है वो क्या करता है, स्प्रेड होता है। जैसे स्प्रेड होने की वजह से जो हम वन पर्सन टू दूसरे अनदर पर्सन में क्या हो रहा है, स्प्रेड हो रहा है, मीन्स वो क्या हुआ, डिसीज हुआ, बट उसे हम लोग क्या कहेंगे, वायरल फीवर कहेंगे। नेक्स्ट देखिए, थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। Touching an infected person, his clothing or other things used by him कैन पास ऑन जर्म्स। वैसे किसी पर्सन को आप लोग टच करते हो या फिर किसी पर्सन को क्या कर रहे हो, आप लोग किसी पर्सन के क्लॉथ यूज़ कर रहे हो, जिसकी वजह से क्लॉथ यूज़ करने की वजह से दूसरे पर्सन को भी क्या हो रहा है, वो जर्म्स क्या हो रहे हैं, उसके तरफ पास हो रहे हैं। चिकन पॉक्स, रिंग वॉर्म एंड मिसल्स आर स्प्रेड थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। वैसे जो चिकन पॉक्स, रिंग वॉर्म जो डिसीज होता है वो क्या करता है, जिससे हम लोग किसी पर्सन से डायरेक्ट कांटेक्ट कर रहे हैं, तो वो जर्म्स क्या होंगे, उसके तरफ डायरेक्ट स्प्रेड होंगे। नेक्स्ट देखिए, थ्रू इंसेक्ट्स। वैसे इंसेक्ट्स की तरफ कैसे थ्रू होते हैं वो, insects like mosquito or the carriers of the germs of deadly diseases like malaria, dengue and चिकनगुनिया। वैसे जो मॉस्किटोज होते हैं वो क्या करते हैं, जर्म्स को जो डेडली डिसीजेस होते हैं, मीन्स कोई जो डेडली बॉडी होती है उस इंसान पर के जो जर्म्स लेते हैं, और वही जर्म्स दूसरे पर्सन को, जो अच्छा पर्सन होता है उस अच्छे पर्सन को जाके वो क्या कर लेते हैं, अटैक करते हैं, जिसकी वजह से उनको डिसीजेस होते हैं। जस्ट लाइक कौन कौन से डिसीजेस है, मलेरिया, डेंगू एंड चिकनगुनिया। नेक्स्ट देखिए, प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल डिसीजेस। वैसे हम लोग को कम्युनिकेबल जो डिसीजेस होता है उसके लिए कौन से प्रिवेंशन लेना चाहिए। फर्स्ट देखिए, क्लीननेस इज द बेस्ट मेथड ऑफ प्रिवेंटिंग डिसीजेस फ्रॉम स्प्रेडिंग। जर्म्स कैन नॉट ब्रीड इन क्लीन सराउंडिंग। वैसे क्या है, क्लीननेस अपने हम लोग को कुछ बेस्ट मेथड यूज़ करना है, तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हमारा जो सराउंडिंग है उसको क्या करना पड़ेगा, क्लीन रखना पड़ेगा, या फिर जो तुम्हारा हाउस है उसको भी क्या करना पड़ेगा, आप लोग को क्लीन रखना पड़ेगा।
सेकेंड है डिसइंफेक्शियस ऑफ द पेशेंट्स क्लॉथिंग एंड बिलोंगिंग्स। उसकी वजह से क्या होता है कि जो पेशेंट होता है उसके आप लोग किसी पर्सन के क्लॉथ यूज मत करो, है ना। थर्ड पॉइंट है हाउसेज शुड बी एयरी एंड शुड अलो सनलाइट टू एंटर फ्रीली एज सनलाइट किल्स द जर्म्स। वैसे आप लोग की जो हाउसेस है, हाउसेस में जो विंडोज होती है उसको ओपन रखो। ओपन होने की वजह से जो सनलाइट होती है, सनलाइट तुम्हारे हाउसेस में क्या करेंगी, एंटर करेंगी, और जो भी कहीं तुम्हारे घर में जो जर्म्स है उसको क्या, वो जर्म्स क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। फोर्थ पॉइंट है डिस्ट्रक्शन ऑफ ब्रीडिंग ग्राउंड्स ऑफ मॉस्किटोज एंड अदर कैरियर्स। वैसे क्या हो जाएगा, जो तुम लोग जैसे क्लीननेस का ब्रीडिंग करोगे, जो पालन करोगे, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, जो मॉस्किटोज है उसका भी क्या हो जाएगा, डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है immunization against communicable diseases. It is the process of injecting a small amount of medicine in a person that develops immunity towards a particular diseases. वैसे क्या होता है कि जो भी तुम लोग को कुछ डिसीजेस हो रहे हैं, कम्युनिकेबल डिसीजेस हो रहे हैं, उसकी वजह से आप लोग क्या करते हो, कोई पर्सन को डिसीज हो जाता है तो वो क्या कर लेता है, मेडिसिन प्रोवाइड कर लेता है, और मेडिसिन लेने की वजह से वो कैसे तो यानी ठीक हो जाता है। बट वैसे हम लोग को नहीं करना है। उसकी वजह से हम लोग यानी दवा न लेने से पहले हम लोग को क्या करना चाहिए, डॉक्टर के पास जाना चाहिए, और डॉक्टर से हम लोग को क्या करना चाहिए, सलाह लेना चाहिए, है ना। नेक्स्ट है हमारा नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस। Diseases that cannot be passed from one person to another are called non-communicable diseases. डिसीज ऐसा डिसीज जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन की तरफ पास नहीं होता है उसे हम कहते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस, और क्या कह सकते हैं उसको, नॉन इन्फेक्शियस डिसीजेस। Some non-communicable diseases are caused by harmful substance present in the environment. और जो भी कोई डिसीजेस होते हैं, जो हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं, वो तुम्हारे प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं, इन्वायरमेंट में। फॉर एग्जाम्पल फ्यूम्स फ्रॉम कार्स एंड फैक्ट्रीज कैन कॉज डिसीजेज ऑफ द लंग्स एंड हार्ट। वैसे जो फैक्ट्रीज में गंदा वाटर होता है, गंदा वाटर मीन्स उसमें भी बहुत सारे जर्म्स होते हैं, और वो तुम्हारे तरफ क्या हो सकते हैं, अटैक कर सकते हैं। Some of the non-communicable diseases can be caused due to deficiency of nutrients in your food. The diseases that are caused due to lack of nutrients are called deficiency diseases. क्या होता है कि जो तुम्हारे फूड में आप लोग को फूड से मिलता है न्यूट्रिएंट्स, बट आप लोग जब तक फूड ईट मीन्स अच्छा फूड हेल्दी फूड ईट नहीं करोगे तब तक आप लोग को कुछ अच्छा न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेगा। Deficiency diseases can be cured by providing the nutrient in which the patient is deficient. वैसे इसको deficiency diseases के कॉज दिए हुए वो आप लोग को क्या करना है, रीड करना है। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग हाइजीन। Hygiene may be defined as practices that help ensure cleanliness and good health. Good hygiene help in preventing diseases. क्या होता है कि हाइजीन में स्वच्छता, जिसकी वजह से उसकी डेफिनेशन कहती है कि practices that help ensure cleanliness and good health. आप लोग जितना सराउंडिंग क्लीननेस रखोगे, खुद को ज़्यादा क्लीन रखोगे, उसकी वजह से तुम्हारी हेल्थ भी कैसे रहेगी, गुड रहेगी। फॉलोइंग आर सम स्टेप्स दैट हेल्प इन मेंटेनिंग प्रॉपर हाइजीन। तो फर्स्ट पॉइंट देखिए, we should take a bath daily. It is also important to wash hands with soap before having food and after going to the toilet. वैसे आप लोग को क्या करना है, डेली बात करना है। आप लोग को सबसे पहले इम्पोर्टेंट है कि आप लोग को हैंड को क्या करना है, हैंड वॉश करना है विथ सोप बिफोर हैविंग फूड। खाना खाने के पहले आप लोगों को क्या करना है, सोप से हैंड वॉश करना है, और आफ्टर गोइंग टू द टॉयलेट, उसके बाद टॉयलेट जाने के बाद आप लोग को क्या करना है, हैंड वॉश करना है। सेकेंड पॉइंट है फूड मस्ट बी केप्ड कवर्ड टू प्रिवेंट फ्लाइज सिटिंग ऑन इट। फ्लाइज ब्रीड इन डर्टी प्लेसेस एंड ऑन गार्बेज। वैसे क्या होता है, आप लोग जैसे फूड ईट करते हो तो आप लोग के फूड में जो जो कि फ्लाइज होते हैं वो कहीं पे भी आके आप लोग जैसे कहीं पे भी बैठते हैं और वही आपके फूड की तरफ अटैक करते हैं। फ्लाइज ब्रीड इन डर्टी प्लेसेस। वैसे फ्लाइज क्या करती है, डर्टी प्लेसेस पे जाके बैठती है, वही तुम्हारे खाने पे या फिर तुम लोगों पे अटैक करती है, जिसकी वजह से तुम लोग को क्या हो सकता है, डिसीजेस हो सकता है। थर्ड पॉइंट है डस्टबिन शुड बी कीप्ड कवर्ड। वैसे डस्टबिन को भी आप लोग क्या करो, कवर्ड करो। फोर्थ पॉइंट है वाटर शुड नॉट बी अलाउड टू द स्टैग्नेट इन पॉट्स, वेसल्स, कूलर्स एक्सेट्रा एज मॉस्किटोज ब्रीड इन स्टैगनेंट वाटर। वैसे आप लोग जो
स्टैगेंट लेते हो मीन्स वाटर शुड नॉट बी अलाउड टू स्टैगेंट इन पॉट्स वेसल्स कूलर्स। जैसे पॉट्स में लेते हो वाटर या फिर कूलर में डालते हो, है ना, तो उसमें क्या होता है कि जो पानी होता है वो स्टैगेंट रहता है क्या, नहीं रहता है। वो नेक्स्ट पॉइंट है डिसइंफेक्टेंट शुड बी यूज्ड इन हाउस टू किल जर्म्स। आप लोग जो पानी यूज़ करते हो हाउसेस में, जैसे आप लोग हाउसेस में यूज़ कर रहे हो, तो हाउसेस में भी वाटर कैसा लेना चाहिए, क्लीन लेना चाहिए, गुड लेना चाहिए, है ना, मीन्स क्लीननेस वाटर लेना चाहिए। और सपोज वाटर लेते हो तो उसको सबसे पहले क्या करो, बॉईल करो, जिसकी वजह से वो जर्म्स होते वो क्या हो जाएंगे, किल हो जाएंगे। ठीक है, आपको कुछ हार्ड मीनिंग भेजे जाएंगे, आप लोगों को वो कॉपी में होमवर्क करना है और क्वेश्चन आंसर का भी आपको कॉपी में होमवर्क करना है। थैंक यू।